जैसे कि फर्स्ट जो हमारा बॉडी का जो ब्रेन है, वो हमारा फर्स्ट ब्रेन को हम लोग बोलते हैं हमारे बॉडी के सिस्टम को पूरा रन करता है ब्रेन हमारा। सेम जस्ट लाइक दैट अगर हम दूसरे अपने बॉडी के ब्रेन को बोले तो वो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ है, राइट। वो हमारा गट्स हेल्थ है, वो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ है। जब हमारा पेट जो है, जब हमारा स्टमक जो है साफ रहेगा, वो क्लियर फंक्शन करेगा, तभी जाके हमारा होल बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करने वाला है। ओके, सो ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत अमेजिंग टॉपिक के ऊपर में, और इसमें मैक्सिमम पॉइंट मैं कवर करूंगा। सबसे पहले कि पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो डाइजेशन खराब होने से आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लाइक आपका बाल झड़ने का आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लूज वेट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको पेट का प्रॉब्लम है तो आपका स्किन के अंदर ग्लोइंग कम हो सकता है, आपको क्रोनिक का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कंस्टिट्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हमारे खराब डाइजेशन से होते हैं, राइट। सो इंपॉर्टेंट इज दैट अगर आयुर्वेदा का देखें, आयुर्वेद का अगर माने हम तो 96% प्रॉब्लम का जड़ जो है हमारा, वो हमारा डाइजेशन सिस्टम से है, राइट। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो 96% बीमारियां होने के चांसेस हमारे बॉडी के अंदर उसी से रिलेटेड होती है। ओके, सो हम क्या खाते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कैसे उसको बॉडी में अपने डाइजेस्ट करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका खाना इंपॉर्टेंट है बेशक, लेकिन आप कितना सही तरीके से उसको डाइजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, सो अगर आपका डाइजेशन हेल्थ अगर बढ़िया है तो ओवरऑल आपका बॉडी का हेल्थ बहुत बेटर होने वाला है। तो 5 जो है खराब आदतों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि 5 ऐसे चीज जिनको आपके अपने हैबिट से, रूटीन से निकालना है, और उसके जगह पे 5 नए हैबिट्स को आपको एडॉप्ट करना है। अगर फर्स्ट हैबिट की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में नहीं, खाना खाने टाइम में पानी का इंटेक करते हैं, राइट। कुछ लोगों का आदत क्या होता है कि वो खाना खाने के बाद में वॉशरूम के लिए जाते हैं और वहां पे वो स्नान करते हैं। तो यू नो डैट जब हम खाना खाते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, राइट। और जब टेम्परेचर ज्यादा है और उस समय हम अपने बॉडी में पानी डालते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में जो खाना हमारा पच रहा होता है, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो लगभग 48 डिग्री सेल्सियस 49 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, राइट। और इतना ज्यादा जब आपका खाना जो है प्रॉपर तरीके से डाइजेशन के ऊपर में है, आपने जो है 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर उसके अंदर डाला, जैसे ही आप डालते हैं खाना जो है हमारा वो बुझ जाता है, पकना बंद हो जाता है और हमें ये प्रॉब्लम्स आ जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है, खाने के तुरंत बाद नहाना या खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। फर्स्ट हैबिट आपको इसको छोड़ना है। ओके, एंड अगर सेकेंड हैबिट की हम बात करें तो जो हमारा फूड कॉम्बिनेशन है, जो हम लोग खाना आज के टाइम में खाते हैं, मैक्सिमम लोग जो है खाना का पोर्शन जो लेते हैं उसके अंदर में क्या करते हैं, वो मीठा, तीता, नमकीन, मतलब सब खाना को एक साथ में लेते हैं, राइट। तो अगर आप देखें तो हमारा बॉडी के अंदर में जब हम खाना प्रॉपर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी से अंदर से जूस निकलते हैं। जूस मीन्स दैट कि वो खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट करने में काम करते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी मीठा वाला को पचाना है या तीता वाला को पचाना है, किसके ऊपर हमको काम करना है, ये कंफ्यूजन उनको क्रिएट हो जाता है। और उस चक्कर में एंजाइम जो है हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है और वो हमारे पेट में अनडाइजेस्टिव हो जाता है, राइट। तो ये सेकंड आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोस्ट और ये चाय लेते हैं, बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद कॉफी लेते हैं। तो ये सारे बैड फूड कॉम्बिनेशन है, इसको आपको छोड़ना है। आप एक टाइम में एक तरह के खाना अगर खाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइक नॉर्मल अगर आप खाना खा रहे हैं तो नॉर्मल तरीके का खाना लीजिए, उसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आप सैलेड ऐड कर सकते हैं, चावल दाल ले सकते हैं। तो एक नॉर्मल एक पैटर्न तरीके का खाना आपको लेना है जो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरी तीसरी चीज जो मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे लोग आज के मॉडर्न लाइफ में क्या हो गया है, लोग क्या करते हैं 2-3 दिन का खाना एक ही बार बना के और उसको फ्रीज के अंदर स्टोर कर देते हैं, राइट। जब आप एक टाइम में जो 2-3 दिन का खाना बना के स्टोर करते हैं, आपके पास इसका रीजन क्या होता है कि मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जो है टाइम को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। लेकिन ये गलत है, ये हैबिट्स जो आपका है एक रॉन्ग हैबिट्स है। जब आप खाना आज का खाना कल खाते हैं और कल का खाना जब आप परसों खाते हैं
तो वो हमारा फूड जो है हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं दे पाता है, और उसको हम लोग तामसिक फूड बोलते हैं आयुर्वेदा में। और उस फूड को खाने का कोई मतलब ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं। आप जो खाएंगे उसको बॉडी को डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम आएगा, और जब वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना हमारा सड़ेगा, तो फिर हमें गैस और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, राइट। तो कहने का मतलब कि आज का खाना कल आपको नहीं खाना है, आपके पास टाइम का शॉर्टेज है तो कुछ दूसरा उपाय ढूंढने का है, और इतना भी शॉर्टेज नहीं है कि आधा घंटा आप नहीं निकाल सकते, आपको निकालना पड़ेगा, आपके रूटीन को बदलाव करना पड़ेगा। जो अदर थिंग्स के ऊपर आप अपना टाइम दे रहे हैं, लाइक मोबाइल फोन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर में, तो उसको आपको डाउन करना है, उसको आपको कट डाउन करना है, ओके। और खाना जितना फ्रेश होगा ना, वो बॉडी के अंदर उतना ही बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी अर्ली एज में मैं हूं, मैं खाना को 1-2 दिन बाद भी खाता हूं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। जब आपका एज 16 तक होता है, जब आप 16 साल के होते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लगातार बेटर परफॉर्मेंस की तरफ काम करता है। 16 से लेके 35 साल के एज तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेबल होता है, वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। लेकिन आफ्टर 35 साल के बाद आपका डाइजेशन जो होता है वो स्लो होने लगता है। इसका बहुत सारा रीजन है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और बहुत सारे ऐसे सेल जो हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं, राइट। दैट मीन्स कि जब आप 35 के बाद जाते हैं तो आपको अपने डाइजेशन का और ज्यादा प्रॉपर ख्याल रखना है। अगर आप प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और उससे आने वाले टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपका बॉडी फेस करने वाला है, ओके। एंड 5 थिंग्स इज दैट आपका स्ट्रेस लेवल। आप जो है आज के टाइमिंग में लोगों के पास इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लोग इतना ज्यादा क्रोनिक हो गए हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। इसका बहुत सारा रीजन है। स्ट्रेस फील करने का रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे हैं, लाइक आपके ऑफिस का स्ट्रेस आपको हो सकता है, आपके फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस आप जितना कम लेंगे, स्ट्रेस आप जितना फ्री रहेंगे, उतना ज्यादा आपका डाइजेशन आपको प्रॉपर सपोर्ट करने वाला है। अगर आपका लाइफ जो है काफी स्ट्रेसफुल है, आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम से आप ग्रसित हो सकते हैं, राइट। तो हम खाना जो खा रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि बेस्ट हैबिट्स को कैसे हम अपने लाइफ के अंदर ऐड करेंगे, तो बेस्ट हैबिट क्या है? सबसे पहले कि अनाज को बदल बदल कर आप खाइए। जो भी आप अनाज खा रहे हैं, लाइक अगर आप आटा चावल और गेहूं आटा चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो एक ही खाना आप रोज रोज जब खाते हैं ना, तो बॉडी को बहुत सारे विटामिन मिनरल्स और बहुत सारा चीज नहीं मिल पाता है। दैट्स वाई आप अनाज का बदलाव करके खाना खा सकते हैं, राइट। कभी बेसन का चिल्ला बना के भी खा सकते हैं आप, कभी हम ओट्स खा लिए, आटा को हम मिक्स करके खा सकते हैं। जैसे मल्टीग्रेन आप लोग अभी मार्केट में सुन रहे हैं कि मल्टीग्रेन आटा का यूज करना चाहिए, दैट्स गुड, बट आप भी अपने से उसको बना सकते हैं। जैसे उसमें कुछ कुछ चीजों को जौ मिला लिए, बाजरा मिला लिए, और कुछ कुछ चीजों को ऐड करके गेहूं के साथ में अगर हम उसको पिसाते हैं और उसका आटा जब हम यूज करते हैं तो वो काफी हेल्पफुल करने वाला है। और आप मल्टीग्रेन आटा खाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसमें बहुत सारा विटामिन जो है अलग से ऐड हो जाता है। तो आप अनाज को बदल बदल के खाइए। आप अपने भोजन के अंदर प्रोबायोटिक्स ऐड कीजिए। प्रोबायोटिक्स क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया हमारे गट्स हेल्थ में, हमारा गट्स हेल्थ क्या करता है? प्रॉपर डाइजेशन का काम करता है, राइट। हमारा खाना जो है, हमारे खाना स्टोमक से जो है स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाता है, और स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाने के बाद क्या होता है? खाना का पूरे वहां से एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे ब्लड स्ट्रीम में जो भी हमारा सेल है, लाइक हेयर का सेल हो गया, हमारा अलग अलग पार्ट का जो भी सेल है, उसके पास जो है हमारा न्यूट्रिशन बॉडी पहुंचाता है, और उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, राइट। तो जब प्रॉपर तरीके से वो काम करता है तो हमारा खाना का सिलेक्शन अगर बेहतर है, अगर हम प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, खाने का हमारा जो है फ्रूट्स वेजिटेबल रॉ फूड ज्यादा है, तो वो प्रॉपर तरीके से जो है स्टमच अपना काम करता है। काम करने के बाद उसने स्मॉल इंस्टेंटाइन को दिया, और इस स्मॉल इंस्टेंटाइन उसको ब्लड के अलग अलग सेल को अलग अलग लेवल तक पहुंचाने का काम करता है, राइट। तो आपको क्या करना है? अपने खाने के अंदर प्रोबायोटिक्स ऐड करना है। प्रोबायोटिक्स क्या करता है? प्रोबायोटिक्स का वर्क होता है वो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बैलेंस को बनाए रखने में आपका हेल्प करता है, राइट। मतलब हमारे बॉडी के अंदर में आज का जो हमारा खाना है इतना एसिडिक हो गया है,
लाइक जो भी हम बाहर से खा रहे हैं या घर का बना हुआ खा रहे हैं, सारे चीजों के अंदर में इतना ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक फॉर्म होता है। और जब हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक फॉर्म होता है तो वहां से क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया मरने लगते हैं, राइट। तो अगर आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो प्रोबायोटिक्स क्या करता है, आपके गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है और उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं तो वो हमें कंस्टिट्यूशन और जो भी अदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं डाइजेशन ना होने से, वो सारे प्रॉब्लम से हमारे बॉडी को बचाते हैं, राइट। तो गुड बैक्टीरिया के लिए आप ऐड कर सकते हैं, आप कर्ड्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, उसके बाद आप पिकल्स अचार खा सकते हैं, उसमें भी गुड बैक्टीरिया आपको मिलते हैं, प्रोबायोटिक का वो सोर्स है। और अपने हर्बल लाइफ के पास सिंपली प्रोबायोटिक है जिसके अंदर में 1 बिलियन बैक्टीरिया है, राइट। 1 बिलियन बैक्टीरिया, उसमें गुड बैक्टीरिया है, राइट। तो वो कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने में आपका हेल्प करने वाला है, गुड और बैड बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन को। और अभी के टाइमिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके खाने में अगर घी को ऐड करते हैं तो घी एक ऐसा चीज है जिसके अंदर में जो है आपको बाइट्रिक एसिड होता है। ये एसिड क्या करता है, आपके आमाशय मतलब आपका स्टमच और आपका स्मॉल इंस्टेंटाइन के अंदर में एक तरीके का जो है जूस रिलीज करता है जिससे खाना आपका प्रॉपर तरीके से पचता है। बहुत सारे लोग जब ओवरवेट हो जाते हैं, उनका फैट लेवल ज्यादा हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि मुझे घी नहीं लेना चाहिए, राइट। लेकिन आप ले सकते हैं 2 to 3 टेबल स्पून आप अगर घी अपने डेली के खाने में ऐड करते हैं, लाइक आप दाल में ऐड कर सकते हैं, चावल में ऐड कर सकते हैं, सब्जी में ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प क्या करेगा, आपके डाइजेशन को प्रॉपर रखने में हेल्प करेगा। हाँ, लेकिन याद रखिए कि आपको जो घी लेना है वो प्योर घी होना चाहिए। अगर कुछ मिलावटी मार्केट से आप लेके खाते हैं तो वो शायद आपके बॉडी के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ओके, सो ये आप पॉइंट्स को इंप्रूव करके अपने डाइजेशन सिस्टम को आप जो है बेहतर कर सकते हैं। दो तीन चीजों के ऊपर और मैं बात करने वाला हूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया है। आपका स्लीपिंग, अगर आपका स्लीपिंग प्रॉपर नहीं है तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जब हम खाना खा के रात में सोते हैं तो पूरा हमारा बॉडी जो है हीलिंग करता है, हमारा बॉडी का हीलिंग प्रोसेस होता है। और उस हीलिंग में सबसे पहला हमारा बॉडी काम क्या करता है, हमारे फूड जो हमने रात में लिया है, हमने दिन भर में जो खाया है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, राइट। तो आपका स्लीपिंग अगर बढ़िया नहीं है, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं सोते हैं तो आपके डाइजेशन में हमेशा से प्रॉब्लम रहेगा। तो स्लीपिंग हैबिट को बेटर करने के लिए आप प्रीवियस जो मैंने चीजों को बताया है उसको फॉलो करिए। दूसरा, अगर आपका वाटर का कंजम्पशन अच्छा नहीं है, पानी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं या पानी पीने का आपका तरीका सही नहीं है, जैसे पानी पीने के तरीके के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने इस पे बात किया था वाटर कंजम्पशन के ऊपर में, तो वाटर इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए। मॉर्निंग टाइम में जब आप जगते हैं, जगने के साथ में आपका कम से कम 1 लीटर पानी का कंजम्पशन होना चाहिए। जब आप 1 लीटर पानी का कंजम्पशन करते हैं तो जो भी हमारा बॉडी के अंदर में ये मुख से लेके और बॉडी का पूरा डाइजेशन जो पार्ट है हमारा, वो पूरा क्लियर होने का काम करता है। और जब वो क्लियर होने का काम करता है पानी पीने के साथ में, तो हम जब वॉशरूम के लिए जाते हैं तो काफी वो स्टूल जो पास होता है वो हमारा काफी फ्रेश पास होता है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। दैट्स वाई कि पानी का इंटेक आपको प्रॉपर रखना है, राइट। आप एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग टाइम के सेशन में कराते हैं, 7 से 7:30 बजे हमारा वर्कआउट होता है, तो एक्सरसाइज आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद एक आसन होता है जिसको हम लोग ब्रज आसन पोजीशन बोलते हैं, उसको आप अपने लाइफ के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर पूरे दिन भर में आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, जब रात में आप सोने जाते हैं उस समय आप 10 से 15 मिनट ब्रजासन पोजीशन में बैठ जाइए। वो एक सिंगल ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा कोई आसन नहीं है। हाँ, उसको डाइजेशन को बेहतर करने के लिए आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेंगे, वो आपके डाइजेशन को बेहतर करेगा, राइट। लेकिन अगर खाना खाने के बाद कोई आसन है तो ब्रजासन पोजीशन में आप बैठे और बैठने के बाद फिर आप सोने के लिए जाए, इससे आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। और आपके मील में जो है, जो आपका मील आप लेते हैं, जो खाना आप लेते हैं, उसके ऊपर आपको ज्यादा गैप नहीं देना है। जब खाने के बीच में आप ज्यादा गैप देते हैं, वहां से भी आपको गैस फॉर्मेशन आपके बॉडी के अंदर होता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को। तो आपके खाने के बीच में आपको गैप नहीं देना। जैसे 5 मील हम लोग प्रमोट करते हैं, उसी 5 मील को आपको फॉलो करना है। उसको फॉलो करने से आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स में काफी हेल्प मिलेगा, आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। और आपका फूड का इंटेक जो आपको करना है, रॉ फूड ज्यादा अपने डाइट के अंदर में ऐड करना है, जिसमें आपको हाई फाइबर मिले। हाई फाइबर हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है।
मॉर्निंग टाइम में जैसे हम ब्रश करते हैं अपने टीथ के लिए, दांतों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, और ब्रश करने के बाद हमारा मुंह एकदम फ्रेश हो जाता है, राइट। वैसे ही हाई फाइबर जो होता है, फाइबर हमारे बॉडी के डाइजेशन को इंप्रूव करने में, उसको सफाई करने का काम करता है, और जब वो प्रॉपर तरीके से उसका सफाई करता है तो हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से चलता है, राइट। तो आपको फाइबर का इंटेक आपके डाइट में बढ़ाना है। हमारे पास फाइबर कॉम्प्लेक्स भी आता है, हमारे पास फाइबर टैबलेट्स भी आता है। आप चाहे तो फाइबर का टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर में। 3 टैबलेट्स इन ए डे आपको लेना होता है, और नहीं तो 1 से 2 टेबल स्पून आप फाइबर ऐड कर सकते हैं डेली बेसिस में। अगर फाइबर रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो पहले भी हमने बताया है, जो मैन है उसको 30 to 40 ग्राम फाइबर का रिक्वायरमेंट है, और वुमेन को 25 to 35 ग्राम फाइबर का रिक्वायरमेंट है। अगर ये फाइबर के रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका बॉडी का प्रॉपर स्टमक जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, और आपका एक्सरसाइज आपने ऐड कर लिया। अगर मैं समराइज करूं तो आपको बेसिकली डाइजेशन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वाटर का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से वाटर का इंटेक करें। दूसरा अगर मैं बताऊं तो आपका स्लीपिंग अच्छा होना चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट करें। अगर तीसरा मैं बात करूं तो आपके खाने के अंदर फाइबर ज्यादा होना चाहिए। फाइबर मीन्स डैट कि आप रॉ फूड का सिलेक्शन ज्यादा करें, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट का सिलेक्शन करें जो सीजनली हो, रॉ हो, रेशेदार फल सब्जियों का सिलेक्शन आप करें। फोर्थ थिंग इज दैट आप अपने खाने के अंदर प्रोबायोटिक को ऐड करें। आप कर्ड्स ऐड कर सकते हैं, आप हर्बलाइफ का सिंपल प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं। एंड फिफ्थ थिंग्स आपको जो करना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। मतलब कि खाना खाते समय भी अपने काम को लेके पूरा एकदम चिंतित है, या खाना खाते समय भी आप अपना सोशल मीडिया एकदम मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स निकलते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते, राइट। दैट्स वाई आपको जो है खाना खाते समय खाना को च्यू करके खाना है, चबा के खाना है, क्योंकि 50% अपना डाइजेशन किधर से कंप्लीट होता है, हमारे मुख से। अगर हम खाना को प्रॉपर च्यूइंग करके नहीं खाते हैं तो वेट लॉस में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ में भी हमारा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि खाना जब प्रॉपर तरीके से आप च्यू नहीं करेंगे, बोलते हैं कि रोटी को आपको पीना है और पानी को आपको खाना है। इसका मतलब क्या है कि मतलब रोटी को इतना ज्यादा आपको चबाना है, इतना ज्यादा चबाना है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, मतलब उसका लिक्विड बन जाए, राइट, मुंह के अंदर में, और फिर उसको पी जाना है। और पानी को खाने का मतलब क्या है, पानी को खाने का मतलब कि जब आप पानी पीते तो चारों तरफ पानी को घुमाइए अपने मुंह के अंदर, ताकि जो हमारा सलाइवा है, जो हमारा लार है, वो पानी के साथ में अंदर जाए और हमारे स्टमच में हमारा डाइजेशन का काम को प्रॉपर करने में वो हेल्प करे। ओके, डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर बात किया, इसको आपको अपने लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है, जो चीजें हमने आपको बताया। और इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्द ही इस चैनल के ऊपर अपलोड होगा। सो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो को आप ध्यान से सुने और उसको भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल के साथ।